स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। हाँ ओके, सर, दिख ये रही है। रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने जब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के जो एडवांस लेक्चर है, उस लेक्चर में एक चीज बताया था आपको, ये सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट जोन बहुत सारे हो सकते हैं, नीचे के भी 3-4 लेवल मिलेंगे आपको, रेजिस्टेंस के आपको 3-4 लेवल मिल जाएंगे। कौन से लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी पावरफुल है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैंने क्या बताया था कि मान के चलो प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ध्यान से सुनना, और जब मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीजें याद आ जाएगी अपने आप। ये बताया था मैंने, प्राइस जब सपोर्ट के पास आएगा, देखिए बहुत सारा सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ भी आपको होंगे। प्राइस दो तरीका होता है, एक तो यह है कि प्राइस जैसे यहां आएगा, आने के बाद तुरंत यहां से बैक कर लेगा, तुरंत, इमीडिएट, एक या दो कैंडल बना के निकल जाएगी। इसमें बताया था शायद 6 में या 7 में, जो भी है, मैं बताया था आपको कि प्राइस जब आएगा कोई भी एक लेवल पे, सपोर्ट के लेवल पे आने के बाद तुरंत इमीडिएटली यहां से सपोर्ट लेगा और बाउंस बैक हो जाएगा यहाँ से। यानी मैक्सिमम जो है एक कैंडल सर या दो आवाज कैंडल, बराबर नहीं आ रही सर। सबको दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, अच्छी है सर। सर अच्छा, हमें तो ठीक आ रही है सर। ठीक है। तो मैंने ये बताया था आप लोगों को, मैं बता देता हूँ कौन से सेशन में, शायद ये ट्रेनिंग, आवाज नहीं आ रही सर बराबर। बाकी की तो आ रही है आवाज। आप शायद तो नेटवर्क के इशू होंगे आपके, एक बार ध्यान रखना आप। देखता हूँ मैं, हाँ इसमें बताया था, इस दो सेशन में, ठीक है। एक तो क्या बताया था, आप डिमांड एंड आपने बात, एक बेस बनाता है, एक आप मूव चल रहा है, उसके बाद बेस बनाएगा, फिर वहां से निकलेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, ठीक है। और डाउन चल रहा है प्राइस, उसके बाद एक बेस बनाया है, बेस मतलब एक रेंज बनाया है उसमें, ठीक है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम करोगे तो 1 डे पे निकल जाएगा, अगर 5 मिनट या 15 मिनट करोगे तो 15 मिनट के बेसिस पे निकल जाएगा। यानी डाउन चल रहा है, उसके बाद एक बेस बनाया है, दैट मीन्स एक रेंज बनाया है, उसके बाद वहां से डाउन हुआ है। तो ये जो बेस वाला जो है, जो लिखा है सप्लाई जोन, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर भी लेवल्स होंगे, नीचे भी लेवल्स होंगे, बट ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा, ये जोन, ठीक है। और दूसरा बताया था क्या मैंने, अच्छा इसका एग्जांपल आपको दिया था, एक आपको बताया था कि आप बेस डाउन, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, डाउन बेस आप, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, इसका भी एग्जांपल दिया था। और एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था मैंने, देखता हूं मैं, हाँ ये स्ट्रॉन्ग, ये देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए, मैंने क्या बताया था, कोई भी एक लेवल, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल, तीनों में देखिए आप, ये इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है, यानी जो बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए नीचे की तरफ आ रही है। अगर सपोर्ट की बात करता हूं तो सपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ इसका बताया था, सपोर्ट में क्या होगा कि बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए निकलेगी, मतलब प्राइस यहाँ से आया, टकराया, और उसके बाद जो है बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए निकलेगी। तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा। जिस सपोर्ट जोन से बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए निकलेगी उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि प्राइस जैसे यहां पे आएगा और तुरंत यानी इमीडिएट यहां से बाउंस बैक ले लेगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए, यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर यहाँ पे प्राइस आता है और उसके बाद यहाँ पे 4-5 कैंडल बन जाती है, 3 कैंडल से ज्यादा कैंडल बन जाती है, उसके बाद अगर बाउंस बैक मारता है, तो समझ लेना ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई सपोर्ट जोन नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग में किसको बोलूंगा, जब प्राइस आएगा इमीडिएट यहां से निकल जाएगा बाउंस बैक होके, और बड़ी बड़ी कैंडल बनाते निकलेंगे, तो ये लेवल हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई या सपोर्ट जोन, ठीक है। सप्लाई जोन किसको बोलेंगे, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया और उसके बाद इमीडिएटली मैक्सिमम 2 से 3 कैंडल इमीडिएटली यहां से बाउंस बैक होकर नीचे आ जाएंगे और बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगे, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। उसके ऊपर और भी लेवल है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ये है प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल सप्लाई है, रेजिस्टेंस है, या स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। क्या क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। ठीक है। तो इस तरह क्या है, मैं बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहां से क्या है, मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा लाइव चार्ट के अंदर, तो शायद आपको और क्लियर हो जाएंगे, क्लियरिटी बढ़ जाएगी। चलिए मैं लाइव चार्ट में दिखा तो आपको कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ, चलो आयशर मोटर का भी ले लेता हूँ। तो आयशर मोटर के, अगर मैं आपको नीचे की तरफ सपोर्ट जोन मुझे ढूंढना है,
कौन से स्ट्रांग होगा कौन से वीक होगा वो मुझे अगर ढूंढना है तो मैं क्या देखूंगा, 1 डे के डेली टाइम फ्रेम में देखिए आप, एक तो आपका लेवल ये बन रहा है, ध्यान से देखना, एक आपका ये जोन बन रहा है, ठीक है, एक आपका ये जोन बन रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका ये भी बन रहा है और आपका ये भी बन रहा है ना, बहुत सारे लेवल आपके होते बनते हुए निकल रहा है। उसमें से मैं अगर आप साइड से चलता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आप साइड से अगर चलता हूं नीचे की तरफ तो मुझे कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, मुझे कौन सा, सबसे पहले कौन सा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, यहां से प्राइस ऊपर गया और इमीडिएटली नीचे आया और बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि प्राइस यहां पे काफी बार रुका हुआ है, इसलिए वो ब्रेक करके निकल गया, बट यहां से ब्रेक करके निकला नहीं है, तुरंत नीचे आ गया, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। दो लेवल है, एक ये लेवल है एक ये लेवल है, दोनों के कंपेयर करता हूं मैं, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है तो मैं बोलूंगा कि ऊपर वाला लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो देखिए यहाँ पे देखिए तुरंत नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए तुरंत नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम बिताया उसने, तो ये क्या बन गया, ये सपोर्ट जोन है बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस इसके साथ कंपेयर करूंगा, जैसे ये है, ऊपर लेता हूं थोड़ा सा, ये वाला ये स्ट्रॉन्ग है, यहां से तुरंत निकल गया और बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए निकल गया, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये देखिए ये वीक है, सपोर्ट है बट वीक जोन है, ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है बट वीक है। तो इस तरह क्या है, प्राइस एक्शन के साथ आप स्ट्रॉन्ग जोन या वीक जोन आप डिसाइड कर सकते हो। हिस्ट्री में अगर देखता हूं मैं, चलिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री चलता हूँ, देखता हूं मैं कैसे बिहेव किया है, तो आपको वो क्लियरिटी मिलेगी। चलिए मैं यहां से देखता हूँ, हिस्ट्री को लेकर आया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा होगा, लेवल अगर ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ये भी ड्रॉ कर लिया, नीचे की तरफ 2-3 लेवल अगर ड्रॉ करना है मुझे, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से करके रहो आप। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। सपोर्ट की बात करूंगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, हाँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस नो डाउट एक बार में चला गया बाद बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनी, ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से एक झटके में बड़ी बड़ी कैंडल बनाते निकल गए। तो ये जो है अगर प्राइस इस लेवल के प्राइस आता है, चलिए मैं देखता हूँ तो उसके बाद कैसे बिहेव किया मार्केट में। मैं लेवल कौन सा स्ट्रॉन्ग बताया था, ये स्ट्रॉन्ग बताया था, रेजिस्टेंस ये स्ट्रॉन्ग बताया था, और देखिए यहाँ से ये जो बताया ना, देखिए स्ट्रॉन्ग जो लिखा था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जो मैंने मेंशन किया था, देखिए प्राइस उस जोन से तुरंत नीचे आ गया। अब यहाँ पे नीचे आएगा कि ब्रेक करेगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो ट्रिक बताऊंगा अब आपको, बट ये देखिए तुरंत नीचे आ गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया तो एक तुरंत ऊपर की तरफ निकल गया। तो एक लेवल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, प्राइस एक्शन के थ्रू आप ऐसे निकाल सकते हो कि क्या बताया था मैंने आपको, किसी एक लेवल से अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे आती है और जैसे गया इमीडिएटली अगर नीचे निकलती है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा और उसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये होता है प्राइस एक्शन के थ्रू। अगर आप ऑप्शन इंडेक्स में जाते हो तो आप ऑप्शन चेंज के भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं ऑप्शन चेंज कर दिखाता हूँ, जो इंडेक्स करते हैं, मैं इंडेक्स करता नहीं हूँ तो मैं ऑप्शन चेंज में ज्यादा देखता नहीं हूँ, बट अगर आप इंडेक्स में करते हो तो ऑप्शन चेंज के भी हेल्प ले सकते हो स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड रेजिस्टेंस जोन निकालने के लिए। क्योंकि क्या होता है जब मार्केट एक ऑल टाइम हाई चलता है ना, चलो यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा बैंक निफ्टी में कि हाँ ये वीक जोन था, यहाँ से ऊपर गया, हाँ ये स्ट्रॉन्ग जोन था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन था ऊपर निकल गया, ये क्लियर हो चुका है। बट जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा होगा तो आप उसके कोई हिस्ट्री नहीं है कि आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि ये उसका रेजिस्टेंस कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो उस केस में आप ऑप्शन चेंज को यूज कर सकते हो। अब क्या होता है, ऑप्शन चेंज जब लोग ढूंढते हैं ना तो बहुत सारे लोग एक्सेल शीट ढूंढते हैं, 2-3 वेबसाइट ढूंढते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे एक्सेल शीट भेज दो, वो भेज दो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को एक चीज ये नहीं पता है, हाँ कुछ लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि सेंसिबल जो है इसमें आपको इजीली फ्री में टूल्स आपको मिल जाएंगे। लिखा है मैंने सेंसिबल ऑप्शन चेंज, ये कोई यूज करता है क्या सेंसिबल ऑप्शन चेंज? नो सर, मैं तो ऑप्शन ही नहीं देखता, मैं तो चलिए नहीं नहीं उनके लिए बोल रहा हूँ,
उनके लिए बोल रहा हूं, जो लोग इंडेक्स में करते हैं उनके लिए प्राइस एक्शन के थ्रू अगर उनको अगर तो समझने में दिक्कत होती है तो आप उनके लिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेंज को भी आप देख सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने सेंसिबल का ऑप्शन चेंज टाइप कर दिया, पहला वाला जो आएगा उस पर आप चुपचाप क्लिक कर दो, ठीक है। तो जिरोधा के साथ टाई अप है, यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह मांगेगा, आप उसका लॉग इन कर लो। आप अगर आपको लॉग इन करना है तो लॉग इन करके रख लीजिए। यहाँ पे आपको मैं लॉग इन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही दिखा दूंगा। आप अगर लॉग इन कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो लॉग इन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए निफ्टी, दोनों चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए निफ्टी है, इसको क्लिक करोगे तो आपको बैंक निफ्टी भी दिख जाएगा। क्लिक करता हूँ, बैंक निफ्टी पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखता हूँ कि स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। ऑप्शन चेंज को देखोगे तो नॉर्मल चीज बात है, जो पुट के अंदर जो सबसे ज्यादा राइटिंग हुई है ना, ये लेवल 37,000 37,000, यहाँ पे मैक्सिमम वाई है, ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम है। यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको 14.7, ठीक है। एक्सपायरी की डेट यहाँ पे लिखी हुई है। तो जहां पे मैक्सिमम है वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3700 एंड स्टॉप रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम कॉल की साइड में जो वाई है दैट मींस 3800, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी, ये ध्यान रखना ये इंडेक्स का चार्ट है, इंडेक्स के बेसिस पे, फ्यूचर के बेसिस पे नहीं है। तो अगर मैं देखूंगा 38,000 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो मुझे कहां पे लाइन दिखती है, जो लाइन यहाँ पे दिख जाती है 30 स्ट्रॉन्ग 38,000 के आसपास, ये है आपका 38,000 38,000 30, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया ऑप्शन चेंज के बेसिस पे। सपोर्ट कहां मिलेगा, 37,000 के ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे लगभग ये है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस तरह आप ऑप्शन चेंज के बेसिस पे आप निकाल सकते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। ऑप्शन चेंज में अगर आपको लाइव मार्केट को देखना है तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है कि वो चलो मैं आपको अगर चाहिए तो मैं एक सेशन ले लूंगा ऑप्शन चेंज के ऊपर, उस पर आप देख सकते हो। सिर्फ आपको ये लेवल देखने से मतलब नहीं है, आपको लाइव मार्केट को देखना है कि कॉल राइटर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको देखना होता है। ये चलिए मैं किसी दिन बताऊंगा, बट आपको नॉर्मल केस में अगर आपको लेवल निकलना है तो स्ट्रॉन्ग जो मैक्सिमम जो पुट राइटिंग पुट की तरफ होगा ओपन इंटरेस्ट, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, एंड कॉल की साइड में जो होगा वो हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये होता है अपना किसके बेसिस पे, ये हमने निकाला था ऑप्शन चेंज के बेसिस पे, ठीक है। अगर आपने जाओगे आप उसके बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। देखिए प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे निकल रहा है, ये देखिए बिल्कुल वही लेवल है। इस लेवल से देखिए प्राइस ऊपर आया और एक झटके में नीचे आ गया, दैट मींस ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया प्राइस एक्शन के बेसिस पे। एंड ऑप्शन चेंज के बेसिस पे भी हमने लेवल अपने दिखा दिया आपने, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये होता है दो तरीका। उसके बाद आपको तीसरा तरीका क्या है, 3-1 फॉर्मेशन, या तो आप जो है हाई लो ब्रेकआउट उसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने चलिए मैं हाई लो बेसिस पे आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो कहाँ पे, यहाँ पे तो बन नहीं रहे, मैं थोड़ा हिस्ट्री चेक करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ मैं कहाँ पे बन रहा है, इस जगह से देखता हूँ क्या मुझे दिख रहा है कहीं हाई लो के फॉर्मेशन। एक तो ये दिख रहा है, ये 3-1 का फॉर्मेशन है। तो मैं किसको मार्क करूंगा, मार्क करता हूं मैं लो आर वाले, यानी ये लो वाला का है, तो लो वाले के जो मार्क करना है 3-1 फॉर्मेशन के हिसाब से, इसके हाई एंड इसके लो, ठीक है। प्राइस तो यहाँ है नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। अगर मैं मुझे मार्क करना है हाई लो ब्रेकआउट के हिसाब से, तो मुझे ये दिख रहा है, ये वाले ये दिख रहा है मुझे, तो इसको मैं क्या मार्क करूंगा, इसके मार्क करूंगा, ये कौन से कलर का है, ये आपको रेड कलर का है, तो इस कैंडल के लो एंड क्लोजिंग मार्क करूंगा, है ना, ये हो गया। और एक तरफ का यह मिल रहा है, ये भी देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या ग्रीन एंड रेड है तो मिलेगा नहीं। तो ये दिख गया मुझे फॉर्मेशन के बेसिस पे। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में जब ट्रेडिंग करोगे सबसे पहले आपको मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले हाई लो ब्रेकआउट या 3-1 फॉर्मेशन के बेसिस पे आप लेवल्स को निकाल दीजिए। सबसे पहले ये काम है। तो यहाँ तो बन नहीं रहा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे तो मार्क कर नहीं पाओगे। लेकिन आप क्या करोगे, जब इंडेक्स को देखोगे तो मुझे ये दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है ना, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अपने इंडेक्स के बेसिस पे, यानी जो प्रीवियस हाई है यहाँ मैं मार्क करता हूँ,
ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कलर चेंज करना चाहते हो, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कलर अगर रेड कलर का रखना चाहते हो रेड रख लीजिए, बाकी के आप रख लीजिए आप उस कलर का, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है। तो प्रीवियस हाई है वो स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ देखा हमने ये भी एक्स, यानी हाई जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी में क्या करूंगा, हाई को मार्क कर लूंगा बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। कोई डाउट है? नो सर। ये कैसे निकाला हमने निकाला कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हाई जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेंज में भी वो चीज है, और अपने जो प्राइस के थ्रू भी ये है। तो ये हमने हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने रेड कलर के मार्किंग किया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई टूपी अपना फॉर्मेशन नहीं बैठ रहा है, C1 का या हाई लो का वो मिल नहीं रहा। तो चलिए ठीक है, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मिला था, है ना, इस पॉइंट पे मिला था तो मैंने मार्क कर लिया, बट यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो अब क्या करूंगा मैं? तो कोई रास्ता तो है नहीं। तो रास्ता क्या है, ऑप्शन चेंज के बेसिस पे देख लिया 38,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और हमने बैंक निफ्टी के फ्यूचर के बेसिस पे देख लिया ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये क्लियर हो चुका है। चलिए अब मैं चलता हूं 30 मिनट का। 30 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। कल के डेट, ये तो आज यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन है, उससे पहले अगर मार्किंग करना है तो मुझे लेवल कहां पे मिलेगा? स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जो लेवल होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो मैं कलर कर लेता हूं, ब्लैक कलर से मार्क कर लेता हूं। एक तो लेवल आपका ये बन रहा है। अब बाकी जो आपके कन्वेंशनल मेथड है उससे आप मार्क कर लीजिए, है ना, जो कन्वेंशनल मेथड वगैरह जो यूज करते हो उसके बेसिस पे आप मार्क कर लीजिए। तो मैंने मार्क करके रख लिया अपने कन्वेंशनल बेसिस, और एक लेवल आपका ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ है, बताया था ना आपको, गैप अप ओपन होता है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये निकाल दिया अपने कन्वेंशनल मेथड से। उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये वाला। और स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जो नीचे वाली ये दोनों लेवल, ये देखना, ये लेवल हमने किससे निकाला? हाई लो ब्रेक से। मैंने कलर मेरे ब्लैक कलर से है, तो ठीक है, ध्यान से रखना। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहा है, और ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहा है, और ये जो गैप अप ओपन हुआ है इस दिन का, इसके जो लेवल है दोनों स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है। बाकी आसपास के जो कोई लेवल है वो स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद 15 मिनट के हिसाब से भी चेक कर लूंगा कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई लेवल थोड़ा सा एक मिसिंग मुझे दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, ये दिख रहा है, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक है, एक रेजिस्टेंस है। चलिए 1 आवर के बेसिस पे फाइनलाइज कर दिया, सब कुछ अपने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल निकल के आ गया। तो इन लेवल पे अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग कौन कौन से है, ये हो गया अपर वाला लेवल, एक हो गया अपना जो ये 30 मिनट का करके दिखाया था, 15 मिनट का करके दिखाया था। स्ट्रॉन्ग कौन कौन सा है मार्क में यहाँ कर लेता हूँ। एक लेवल आपका निकला ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग है, ये वाला जोन, और एक आपका निकला ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से गैप अप हुआ है, ठीक है। तो ये हमने बताया कि भैया बेस रैली बेस बनाया तो ये स्ट्रॉन्ग है, और एक नीचे का 2 लेवल ये स्ट्रॉन्ग है। बाकी लेवल रेजिस्टेंस है बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब क्लियर है? हाँ जी सर। प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमने निकाल दिया, ऑप्शन चेंज एनालिसिस के बेसिस पे निकाल दिया। अब मुझे ट्रेड करने हैं, लेवल निकल गया, सबको क्लियर है? जो कि जिनको कल दिक्कत है क्लियर है उनको? हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, मैंने गैप थ्योरी के अंदर एक चीज मैंने बताई थी, शायद आपको याद होगा, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो फिर आपको मैं याद दिला देता हूँ। गैप थ्योरी के अंदर मैंने एक चीज क्या बताई थी कि रेजिस्टेंस है, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास आने के बाद ये लास्ट डे के कैंडल है, रेड हो ग्रीन हो दैट डजंट मैटर, रेजिस्टेंस के पास अगर गैप अप ओपन होता है, आउटसाइड गैप अप, उसको कौन सा गैप बोला जाता है? एक्सॉशन गेस्ट अगर नेक्स्ट डे नीचे रेड कैंडल बनती है तो प्रोफेशनल सेलिंग हो गई हाँ, से। तो रेजिस्टेंस के पास जब एक गैप अप होगा, आउटसाइड गैप अप, तो उसको मैं बोलता हूं एग्जॉस्ट गैप, ठीक है। और एग्जॉस्ट गैप का मतलब क्या निकलता है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, है ना, एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्राइस यहां से बाई की नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट गैप, इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगा। तो रेजिस्टेंस के पास अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां पे मुझे बाई की तरफ नहीं, मुझे सेल की तरफ जाना है। क्या क्लियर है ये चीज? याद है आप लोगों को? यस सर। यस।
उसके बाद प्राइस थोड़ा सा इस तरह चलता गया, है ना, थोड़ा टेस्टिंग भी किया, ग्रीन कैंडल बनाते हुए टेस्टिंग भी किया, जो भी होगा। उसके बाद अगर गैप डाउन मिलती है इस पॉइंट पे, एक बार उससे दे दिया, ये देखिए ये आप ट्रेंड में ये गैप बना, ये हो गया एग्जॉस्ट गैप, और आप ट्रेंड होने के बाद यहां पे गैप बना, ये होता है प्रोफेशनल गैप। उसके बाद क्या होता है, प्राइस फॉल हो जाता है। ठीक है, एग्जॉस्ट गैप का मतलब है अब वो थोड़ा स्टैंड बाई हो गया, थोड़ा रुक गया है। तो एग्जॉस्ट गैप का मतलब है जो आप ट्रेंड चल रहा था उसको थोड़ा ब्रेक लग गया उसके अंदर, दैट मींस यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी। आप वो ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, जाएगा तो अलग बात है, बाद में देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है इस पॉइंट पे, रिटेस्ट के बाद ब्रेक करता है कि नहीं करता है, वो अलग चीज है। बट जिस दिन गैप अप ओपन हुआ रेजिस्टेंस के पास, उस दिन ये एग्जॉस्ट गैप बन गया, और एग्जॉस्ट गैप में अपन बाई की तरफ नहीं है, सेल की तरफ जाएंगे। क्या ये बात मैंने बताई थी पहले आप लोगों को? हाँ सर। जी Yes. सर। आप देखिए हमने बताया था आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में ये जो रेड कलर की जो लाइन है ये एक पावरफुल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे प्राइस यहाँ से मूवमेंट होते हुए आ रहा था। देखिए मूवमेंट होते हुए आ रहा था 1 डे के चार्ट में, आने के बाद रेजिस्टेंस के पास 2 बार इस दिन भी गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपनिंग है, प्रीवियस सेशन में भी यहाँ पे ओपनिंग है। ये कौन सा गैप था? एग्जॉशन गैप। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट गैप। वहां पे अगर बाई की तरफ जाओगे तो खतरा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये लेवल हमने निकाल दिया किसके लिए, पावरफुल लेवल है, वहां पे बाई की तरफ आपको जाना ही नहीं था। क्लियर? समझ में आ जाएगी आगे आप लोगों को? अब मैं हाँ, सर। आपको ट्रिक बताता हूं मैं। कुछ पुराने कॉन्सेप्ट नहीं, नई चीज, मतलब पुरानी चीजें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। पहला आपको यह ध्यान रखना, जब भी प्राइस एक रेंज पे चल रहा है, उसके बाद अगर ये आउटसाइड गैप ओपन होता है, उसको कंसीडर किया जाता है कौन सा गैप? ब्रेकआउट गैप, है ना। तो उस केस में ब्रेक है, उस केस में अपन जब प्राइस ओपन होगा उसके बाद अपन की जो मेंटालिटी होगी, जो स्ट्रेटेजी होगी, जो अपने व्यू होंगे, वो होंगे बाई साइड के, क्योंकि ब्रेक हुए गैप है। वहां पे अगर आपको सेल की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वहां पे नहीं जाना, हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाई साइड में। हो सकता है कि गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया और उसने गैप फिल किया, फिर ऊपर गया। कहने का मतलब आपको हमेशा बाई की तरफ अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ये रूल गैप थ्योरी में बताया था, आज दोबारा बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। सिमिलरली अगर मान के चलो रेजिस्टेंस के पास प्राइस है और ये पता है मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे प्राइस एक, देखिए रेंज के नहीं है, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस ट्रेंड पे आ रहा था और उस पॉइंट पे प्राइस ऐसे अगर ओपन होता है, ये है प्रीवियस कैंडल के हाई, उसके अंदर ओपन होता है, चाहे गैप अप हो इनसाइड गैप हो, यहां पे समझ लो, गैप अप हो इनसाइड गैप हो, यहां ओपन होता है, उसके बाद ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, बाई की तरफ जा सकता हूं। बट वहां पे अगर आउटसाइड गैप ओपन होता है, आउटसाइड गैप, ये होता है एग्जॉस्ट गैप। तो जब आउटसाइड गैप ओपन होगा तो वहां पे कभी भी आप बाई की तरफ सोचना ही मत। अगर मान के चलो ओपन होने के बाद अगर न्यूज अच्छे है, गुड न्यूज है, मार्केट सेंटिमेंट अच्छे है, ठीक है, ग्लोबल न्यूज अच्छे, हो सकता है कि आउटसाइड गैप होने के बाद प्राइस निकल जाए, लेकिन आपको बाई की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं ढूंढनी, आपको हमेशा सेल साइड के व्यू रखना है। क्लियर दोनों चीज? यस सर। यस। सिमिलरली मान के चलो यहाँ पे प्रोफेशनल गैप आ चुका है, उसके बाद टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, प्रोफेशनल गैप, ये था एग्जॉस्ट गैप, एग्जॉस्ट गैप आ चुका है, उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद आपके गैप डाउन ओपन होता है, ये प्रोफेशनल गैप। तो प्रोफेशनल गैप में भी आपको सेल साइड के व्यू रखना है। ये होता है दो ट्रिक्स। ट्रिक्स तो क्या, ये पुराने कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज नहीं है, बट आपको याद दिलाता हूं, ये ट्रिक्स को याद रखना, ये आपको मिलेंगे, आपको चाहे बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो। सेकंड ट्रिक्स क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस काफी बार उस रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ चुका है, काफी बार। एक बार यहां आया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन यहाँ पे टकराया, नीचे आया, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मतलब तुरंत नीचे आ गया था, इमीडिएटली, है ना, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस इस तरह टकरा रहा है, टकरा के 2-3 बार जो है नीचे आ गया।
अब उसने प्राइस यहां आके क्या किया, उसने क्लोजिंग दे दिया। कोई भी स्टॉक हो या इंट्राडे हो, इक्विटी में स्टॉक दे दिया, इस तरह ध्यान से सुनना, इस ट्रिक्स को आप याद रखना, क्योंकि ये मैं बताया था ना आपको, जो 20 सेकंड को मैंने जो एशिया मोटर को लिया था या रिलायंस को बना था, तो ये बता रहा हूं आपको ट्रिक्स। ये बन गया, ठीक है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब क्या होता है नेक्स्ट दिन, देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन तो होने के चांस, आउटसाइड गैप ओपन होगा तो कहां पे होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस तो नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई स्पेस था, यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है ना आउटसाइड गैप ओपन होने का। यहाँ पे कहां पे ओपन होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर, आउटसाइड गैप। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, आप उसको बोलोगे आप ये ब्रेकआउट गैप भी हो सकता है कि हाँ प्राइस एक घूम रहा है रेंज के अंदर, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट गैप है तो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ओपन होता है, ठीक है, या वो ट्रेंड पे है, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, तो ये पहले चीज बताइए आप, गैप अप ओपन क्यों हुआ प्राइस, रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टेंस पे गैप आउट, ये सिनेरियो बन सकता है, या तो एक सिनेरियो मैं बताया तो आपको इस तरह, ये प्रीवियस डे की कैंडल है और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, रेजिस्टेंस पे। दो सिनेरियो है, या तो रेजिस्टेंस के पास या रेजिस्टेंस पे गैप अप ओपन हुआ है, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है, दो सिनेरियो है। तो पहले बताइए आप ये गैप अप ओपन हुआ क्यों। ये चीज मैंने गैप थ्योरी के अंदर बताया था, मैंने जब मैंने एग्जॉस्ट गैप समझा रहा था आपको कि गैप अप ओपन होता है, ये कौन गैप अप कर रहा है, ये कराता है रिटेल ट्रेडर। एग्जॉस्ट गैप के जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि ये रिटेल ट्रेडर, जब बड़े प्लेयर होते हैं, स्मार्ट मनी होते हैं, वो इतने ऊपर बुलिश नहीं होते, वो बुलिश होते हैं लोअर लेवल पे, नीचे के लेवल पे, वो इतने हाई लेवल पे बुलिश नहीं होंगे, वहां पे वो सेल करेंगे। तो बाई कौन करेंगे, रिटेलर। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस के पास जो गैप अप ओपन हो रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, वो रिटेलर की वजह से प्री मार्केट में इतने ऑर्डर डाल दिया, उन्होंने एग्रेसिवली बाई करने के लिए सोच रहे थे, इसलिए गैप अप ओपन हुआ। तो अगर यह सही में गैप अप ओपन होता है, ध्यान से सुनना आप ट्रिक्स को, लॉजिक को समझना, अगर सही में कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक हो, चाहे ये आयशर मोटर की मान लो आप या रिलायंस हो, अगर सही में गैप अप ओपन होता है और ये अगर स्मार्ट मनी गैप अप करता है, तो पहले 5 मिनट के कैंडल तो ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गई, तो सेकंड कैंडल क्या करेगी, अगर ये सही में प्रोफेशनल गैप है, मतलब प्रोफेशनल जो मनी है या स्मार्ट मनी है, वो अगर गैप अप ओपन कराते हैं, सही में मार्केट के अंदर बुलिश है, तो ठीक है, पहली बार तो गैप अप ओपन हुआ, तो सेकंड क्या करेगा, 5 मिनट के कैंडल के ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाएगा, यानी 5 मिनट के कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। तो डाउट है किसी को, अगर सही में बुलिश है तो, अगर सही में स्मार्ट मनी एक्टिव है तो ये सिनेरियो होगा, तो डाउट है किसी को, नो सर। ओके, सबको क्लियर है। बट यहां पे अगर रिटेलर की वजह से ये गैप अप ओपन होता है, अगर ये रिटेलर की वजह से गैप अप ओपन होता है, दैट मींस स्मार्ट मनी वहां पे सेल कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर को, मार्केट के अंदर बुलिशनेस नहीं है, जस्ट वो एक फेक ब्रेकआउट है और गैप अप है। वहां पे क्या होगा, वहां पे सिनेरियो क्या बनेगा, वहां पे सिनेरियो क्या बनेगा कि पहली बार तो गैप अप ओपन हो गई है ना, ग्रीन कैंडल बन गई है, सेकंड कैंडल जो होंगे वो इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी हाई जो है, इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल का हाई ये था, सेकंड कैंडल का हाई ये है, थर्ड कैंडल का हाई ये है, फोर्थ कैंडल का हाई ये है, दैट मींस हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। इससे ये क्लियर हो चुका है, जो भी गैप अप ये हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टेंस पे, वो रिटेल ट्रेडर की वजह से वहां पे स्मार्ट मनी सेल कर रहे हैं, यानी मार्केट सेंटिमेंट बुलिश नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर ये बुलिश यहाँ पे अगर हो जाते ना, तो ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही वो ब्रेकआउट देके निकल जाती, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, तो अगर इस टाइप का सिनेरियो बनता है कि गैप अप ओपन हुआ रेजिस्टेंस के अबव या रेजिस्टेंस पे आउटसाइड गैप अप, ध्यान सुनना, आउटसाइड गैप होने के बाद प्राइस ऊपर गया, बट सेकंड कैंडल हो, थर्ड कैंडल हो, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, बट क्या हो रहा है,
जो कैंडल की जो है ये जो अपने जो आगे की कैंडल है उनके जो हाई है और नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एवरी कैंडल के जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो समझ लेना ये जो गैप अप ओपन हुआ है वो फेक है। वहां पे रिटेल जो ट्रेडर है उनके वजह से हुआ है। यहाँ पे स्मार्ट मनी सेल अप मतलब सेल कर रहे शेयर को। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ चुका है। अब अगर मान के चलो कि मार्केट के सही में, ध्यान से सुनना, मार्केट में अगर सही में गैप अप ओपन स्मार्ट मनी ने किया है और ये टेस्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि ये टेस्टिंग कर रहे हैं, तो लास्ट टास्क क्या बचेगा? लास्ट टाइम ये बचेगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे प्राइस आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा और उसके बाद यहां से अप मूव चालू करेगा। क्लियर? ये लास्ट चांस है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ यस सर। ये तब होगा ना, मैंने दो चीजें बताया थे आपको, मैं दोबारा आपको क्लियर करके चीजें समझाता हूं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूं, प्राइस प्रीवियसली यहाँ पे ओपन होता है, क्लोजिंग देता है। आज जो है या तो उससे रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, या रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, या रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे ध्यान से सुनना इस चीज को, ये आपको हमेशा मिलेंगे। प्राइस अगर सही में अगर स्मार्ट मनी की वजह से है, दैट मींस प्राइस भागेगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल या थर्ड कैंडल जो भी है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके निकल जाएगा एंड वो ट्रेंड में आ जाएगा। हो सकता है कि सेकंड कैंडल यहाँ पे टेस्टिंग करे और थर्ड कैंडल ब्रेकआउट दे दे। कहने का मतलब वो ब्रेकआउट देगा, दो तीन कैंडल, एक कैंडल या दो कैंडल या तीसरे कैंडल जो ब्रेकआउट देगा और निकल जाएगा प्राइस, वो मतलब ट्रेंड पे है। तो इस टाइप का अगर होता है, टेस्टिंग ये दिया और फोर्थ थर्ड कैंडल ब्रेकआउट दिया, ठीक है आप बाई करिए आप। बट अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, वो तो बाई करने के लिए एक्टिव नहीं है, वो सेल आउट कर रहे हो, तो अब तब क्या होगा? तब होगा कुछ नहीं, तब कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा। ये होगा, हाई को ब्रेक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सेकंड कैंडल हो यहां पे बनेंगे, सेकंड कैंडल ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इसको मैं टेस्टिंग मान सकता हूं। बट थर्ड कैंडल ये भी नीचे आ रहा है, दैट मींस हाई क्या हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाई देखिए नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एवरी कैंडल के हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और लो को ब्रेक कर रहा है। एवरी कैंडल लो को ब्रेक कर रहा है, ऊपर की तरफ जा नहीं रहा। दैट मींस यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट जो है, जो बुलिश लग रहा था, वो बुलिशनेस नहीं है, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद उसको निकल जाना चाहिए था प्राइस को। प्राइस के अंदर अगर ये दम है तो प्राइस ऊपर निकल जाना चाहिए था, वो निकल नहीं रहा है। गैप अप होने के बावजूद भी प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो दैट मींस ये वीक है। अच्छा, ये हो सकता है कि स्मार्ट मनी अगर सही में एक्टिव है तो सेकंड चांस ये हो सकता है कि ये टेस्टिंग कर रहा होगा, तो प्राइस इसके बाद नीचे आया और इस लेवल पर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ निकल गया। यानी लास्ट चांस क्या होगा, प्राइस अगर नीचे की तरफ फॉल होता है तो लास्ट चांस ये होगा कि यहां पे सपोर्ट लेके निकलेगा प्राइस, तो भी ठीक है, मैं बुलिश मानूंगा। बट अगर वो सपोर्ट लेके निकलता नहीं, इतने बड़े गैप अप ओपन होने के बाद वो सपोर्ट लेके निकलता नहीं है, वो कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को जो ब्रेक किया था, सपोर्ट बन गया था, उसको ब्रेक डाउन देख के नीचे की तरफ प्राइस ट्रेड करने लग जाता है, यानी अपने रेंज के अंदर जो आ जाता है दोबारा, तो समझ लेना कि ये सही में ये फेक ब्रेकअप गैप अप था। क्लियर है? सर इस टाइम पे वॉल्यूम कोई सिग्निफिकेंस नहीं देगा? नहीं, वॉल्यूम को बात देखेंगे, चार्ट पे आऊंगा मैं, वॉल्यूम को उतने नहीं है, बट आपको ये वॉल्यूम को ब्रेकआउट मिल जाए तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं है तब भी ये ध्यान रखना कि प्राइस लॉजिक को समझना। अगर इतने बड़े गैप अप ओपन होता है तो प्राइस को गैप अप ओपन होने का मतलब क्या निकल रहा है? निकल रहा है कि प्राइस के अंदर बुलिशनेस है। अगर सही में बुलिशनेस होता तो क्या होता, प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता, चाहे फास्ट केस में निकल जाता या तो टेस्टिंग के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके निकल जाता। यानी कहने का मतलब निकल जाता, वो कभी भी इस लाइन को ब्रेक डाउन देके नीचे की तरफ नहीं आता। अगर नीचे की तरफ आ गया तो समझ लेना कि ये जो फेक ब्रेकआउट गैप अप था, प्राइस नीचे की तरफ ही मूवमेंट करेगा, पूरे दिन करेगा, ये गारंटी के साथ लिखा लो आप। तो वहां पे अपन शॉर्ट सेल मार सकते हैं बिल्कुल इस जगह। क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ओके, अब देखिए
अब मुझे एंट्री कब लेनी है? शॉर्ट से तो मुझे समझ में आ चुका है, जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक दे के नीचे आ चुका है तो मुझे तुरंत माइंड सेट चेंज करना है, मुझे जाना है सेल साइड। अब सेल कब करने हैं? तो जैसे बताया था आपको, एंट्री के टाइप टेस्टिंग करता है, कोई बेयरिश कैंडल बनाता है, जो भी फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको एंट्री लेनी है। एंट्री की जो टाइप बताया तो उसी के बेसिस पे आपको लेनी है बस। बट आपको जो माइंडसेट है वो हो जाएगा सेल साइड का, ये ध्यान रखना। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं और आपको समझाता हूं चीजें। तो आपको देखोगे आइशर मोटर के, मैं कौन से दिन बताया था आपको सारे लेवल को हटाता हूँ? किस दिन का बताया था मैंने हर्ष जी? सर मेरे ख्याल से जैन एंड का था, मेरे ख्याल से 29-27 के अराउंड शायद। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 22 को शायद था, ये मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था, ऐसा कुछ था मेरा। लेवल को देखिए आप, क्योंकि मेरे को लेवल याद नहीं आ रहा था। अपने जो टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट किया था ना, शायद इसका नीचे था, इसका नीचे था जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया था तो मुझे थोड़ा सा याद है, इसका नीचे शायद था, ऐसा कुछ था। सर 25 जैन एक डेट है और 21। नहीं, मैंने इसके बेसिस पे लिया था। ये देख रहे हो आप, ये कैंडल ये दिख रहा है आपको? यस सर। 25 के जैन का देखिए, यहाँ पे हाई लो ब्रेकआउट दिया था तो मैंने इसको मार्क डाउन किया था, मार्क डाउन करके रख दिया था। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि 1 से 2 महीने तक ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको मैंने काफी पुराने वाला उठाया, डेटा उठाया, क्योंकि ये लेवल पुराना पहले था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक करोगे तो आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो ठीक है छोड़ दीजिए। बट यहाँ पे मुझे मिल गया था थोड़ा सा पुराने डेटा को, जब ये प्राइस अगेन उस प्राइस पे आया था। किस दिन आया था? मैंने ट्रेड लिया था इस दिन को शायद, कौन सा था? 22 कह रहे थे मेरे ख्याल से 22 शायद दिया था ना। हाँ जी 22 तो देखिए प्राइस अगेन आया, ये पावरफुल लेवल था। और भी पावरफुल लेवल है, ऐसी बात नहीं है कि एक ही लेवल है, और भी आपको लेवल दिखाया था आपको। कोई मिल रहा है क्या? हाँ, एक ये मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे इसको मैं वॉल्यूम के ठीक है, बस प्राइस की तरह नहीं दिख रहा है। चलिए मैं एक लेवल को दिखाता हूँ, और कोई लेवल आपको। हाँ, यहाँ एक मिल रहा है लेवल, ये दोनों ग्रीन कलर के दिख रही है आपको। यहाँ पे आपको आप साइड में लेवल आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है? मतलब कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा से प्रॉब्लम ना, इशू ना आ जाए, इसलिए कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। अपर लेवल का, अपर लेवल का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर ग्रे कलर लेता हूँ। तो लेवल ड्रॉ करने में किसी को दिक्कत आ रही है? किसी को? चलिए, तो नीचे वाला जो लेवल है वहां पे क्या हुआ था, आया था अपना 22 को। अब मैं 22 के चार्ट को ले चलता हूं, और ध्यान से आप देखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है, सिंपल है, उसको फॉलो करना है बस आपको। 22 यस एग्जैक्ट। देखिए 22 को मैं 2 दिन पहले का डेटा देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप लॉजिक को देखिए। 20 के डेटा को देखिए, वहां से रिजेक्ट हुआ, दिख रहा है आपको? यस सर। अगेन 21 को, और ये लेवल कौन से थे? अपने पुराने पावरफुल लेवल, हाई लो ब्रेकआउट के टेक्निक से। अब क्या हुआ 27 को? 27 को क्या हुआ? प्राइस को देखिए आप, ओपन हुआ अपने गैप अप। कौन सा गैप? आउटसाइड गैप, यहां पे ओपन होता है प्राइस, ठीक है। क्लोजिंग यहां पे थी आउटसाइड गैप में, और अपने प्रीवियस रेंज के ऊपर ही ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद पहली कैंडल तो एकदम शानदार बना दिया, बुलिश कैंडल, मजा आ गया था। सेकंड कैंडल क्या किया? हाई को ब्रेक किया। नो सर। दैट मींस अगर सही में आइशर मोटर में अगर सही में अगर बुलिशनेस है, क्योंकि 3-4 दिन से वो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब देखोगे ना, 3-4 दिन से उस लेवल को, 2 दिन से उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बार बार रिजेक्ट हो रहा था। ये देखिए रिजेक्ट हुआ, ये देखिए रिजेक्ट हुआ, यानी फास्ट कैंडल नहीं रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है प्राइस कंटिन्यू। और आज क्या हुआ अचानक कि उसको ऊपर ही निकल गया प्राइस, ओपन हुआ तो उसको ऊपर ओपन हुआ, दैट मींस अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही ओपन हो गया। ऐसा क्या क्या खास बात है? चलिए ओपन तो हो गया, अच्छी बात है। अगर सही में ओपन होता है, ओपन होने के बाद सही में अगर उसके अंदर बुलिशनेस होती है, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? प्राइस उसके ऊपर ब्रेक करके निकल जाना चाहिए। लॉजिक को समझिए आप, निकल जाना चाहिए, लेकिन निकला नहीं। सेकंड कैंडल ने क्या किया? प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद देखिए कंटिन्यू जो है लो नीचे की तरफ, सॉरी हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था? प्राइस यहाँ पे आया और वी वेव को भी ब्रेक किया। चलिए ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है,
तो एक चीज हो सकती है, अगर उसको ऊपर जाना है तो ये लास्ट चांस ये है कि यहां पे इस वाली लाइन से सपोर्ट लेगा और जाएगा, ये लास्ट चांस है। अगर उसको सही में बुलिश है तो ध्यान से सुनना, अगर सही में बुलिश है तो लास्ट चांस ये रहेगा कि यहां से सपोर्ट लेगा, ऊपर निकलेगा। कभी भी इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं आएगा अगर सही में बुलिश है तो। क्या क्लियर है लॉजिक? यस सर, और एक कंफर्मेशन और दिख रही है सर, जो लेवल्स आपने ड्रॉ करे हैं उसके पास में ही वो 2P भी बना है, जो हाँ। स्टार्ट 2P बना है। हाँ, टोपी बनाया है, तो वो तो फॉर्मेशन अपने कंफर्मेशन के लिए। बट जो फर्स्ट लॉजिक है, जो पहला लॉजिक ये होना चाहिए कि अगर भाई रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, तो प्राइस को पहली बार तो ऊपर निकल जाना चाहिए था, हायर हाई लगना चाहिए। तो वहां पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे जो होंगी वो कैसे बननी चाहिए? पहले कैंडल ग्रीन, ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड कैंडल क्या होनी चाहिए? उसके ब्रेक करनी चाहिए, यानी हायर हाई। चलो सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया तो कोई बात नहीं, सेकंड कैंडल ने यहाँ पे एक टेस्टिंग कैंडल पे बन सकती है रेड कलर की, इस तरह, ठीक है। एंड थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए? यहाँ पे ब्रेक देके निकल देना चाहिए, यानी हायर हाई लगना चाहिए। उसने क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उल्टा। चलिए यहाँ पे समझ में आ चुका है कि मार्केट के अंदर ये फेक है। कंफर्मेशन आपको यहाँ मिला है कि अगर उसके अंदर सही में पावर होते, सही में बुलिश होते, तो लास्ट जो अपना लेवल है वहां से सपोर्ट लेगा एंड वहां से वो निकलेगा, और निकलने के बाद ऊपर वाले लेवल पे टेस्टिंग करेगा और उसके बाद भागेगा। तो मैं यहाँ पे इस लेवल पे, इस जोन पे मैं बाई करने के लिए सोच सकता हूँ, बट उसने तो किया नहीं ऐसा कुछ। उसने लोअर लेवल को ब्रेक करके तो भाई नीचे क्यों आया? अगर प्राइस के अंदर इतने बुलिशनेस होते तो नीचे क्यों आया? वो क्या करने आया? मजल में थोड़ी आया यहाँ पे। और एक चीज आपको बताया तो, और आपको सिनेरियो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट जो है ना पुराने कॉन्सेप्ट है। एक चीज आपको और बताया थे, आपको ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे बताया था, इसमें बता दिया था शायद मैंने, इसमें बताया था कि एक पुराने, इस जगह बताया था मैंने, याद होगा आपको, बना के दिखाया तो आपको। प्राइस फॉल हो रहा है और यहाँ पे कैंडल बन रहा है इस तरह, रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, जो भी है, तो याद हो जाएगा जब मैं बनाऊंगा आपको। इस तरह सपोर्ट पे इस तरह बन रहा है, याद है? याद आ गया आपको? किस सेशन में बताया था आपको? नहीं तो अगर दिखाना चाहता मैं दिखा भी सकता हूँ। याद है किसी को? वॉल्यूम कैंडल है या फिर नहीं, प्राइस के ये सपोर्ट है और सपोर्ट पे इस तरफ का फॉर्मेशन बना रहा है। किसी को याद है क्या? हाँ सर, आपने बताया था अगर सपोर्ट पे, मतलब ये भी बताया था कि अगर विक्स बन रही है तो फिर डाउन ही जाएगा, मतलब अगर स्मॉल डाउन ही जाएगा। एंड फॉर्मेशन को देखिए, हाई जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एंड ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है इस टाइप का। ये शायद मैंने इस पे बनाया था कि इसको बताया था, मुझे देखना पड़ेगा इसको। देखिए सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट यहाँ करेंगे अपन। सारे कॉन्सेप्ट पुराने हैं, बस इंप्लीमेंटेशन जो करोगे ना आप, यहाँ कर पाओगे आप। छोटी छोटी चीजें है, ज्यादा मतलब कोई रोकेशन, बस उन छोटी छोटी चीजों को याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। शायद ये था क्या? नहीं, ये नहीं था, अरे इसमें नहीं था, इसको बताया था शायद, मैं इसको बताया था शायद, कॉन्सेप्ट को कौन सा सेशन में बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस पे भी नहीं है, चलिए शायद इस पे होगा। मैं दिखाया तो आपको, तो याद हो जाएंगे आपको कि कॉन्सेप्ट कौन सा था। कॉन्सेप्ट ये शायद, ये देखिए, दिख रहा है आपको? याद आ गया? सेलेक्शन कंट्रोल दिख रहा है आपको? यस सर। प्राइस सपोर्ट के पास नीचे गिरा और सपोर्ट के पास लोअर लो, मतलब हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और फाइनली अल्टीमेटली ब्रेक कर दिया। ये है अपने सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे, ये बायर्स इन कंट्रोल है ना। ट्रायंगल बन रहा है, लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट पुराने हैं, बट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हो गया? चलिए ठीक है, ये देखिए लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एवरी टाइम हाई नीचे आ रहा है, और ये सपोर्ट है, यानी ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो ये सेलर्स इन कंट्रोल होगा और प्राइस नीचे की तरफ गिर गया फाइनली, यहाँ पे बायर्स इन कंट्रोल और उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो कॉन्सेप्ट पुराने हैं दोस्तों, बस ये है कि इन छोटी छोटी पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए
मैं अगर उनको सबको हटाता हूँ मैं, तो आपको एक मिनट होल्ड कीजिए, ये रहा अभी। मैं इनको सबको हटाता हूँ ना, तो आपको ये सारी चीज दिखेगी आपको। अब देखिए बन रहा है फॉर्मेशन, प्राइस लोअर लो बनाते हुए आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट पे, ठीक है। तो जो ये प्राइस जो हाई जो है नीचे की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, तो मैंने बताया था आपको लॉजिक। एक तो ये फॉर्मेशन मिल गया, सेकंड क्या है, बी वेव को भी ब्रेक कर दिया, और थर्ड क्या है, अगर उसको सही में ऊपर जाना होता तो इसने हाई को लो की तरफ शिफ्ट नहीं करता। लास्ट चांस ये है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके निकल जाता, और उसने ऐसे किया नहीं। उसने अपने लेवल के अंदर जो प्रीवियस डे के जो लेवल थे, देखिए जो प्रीवियस डे के ट्रेडिंग जो रेंज था ना, जो प्रीवियस डे के जो ट्रेडिंग के जो रेंज है, रेंज कहां पे था प्रीवियस डे का, इस लेवल के नीचे, ये प्रीवियस डे के ट्रेडिंग के रेंज है। तो भाई प्राइस जब ऊपर चला गया है तो प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज के अंदर क्यों आया, इसके अंदर क्या लॉजिक है, क्यों आया, आने की क्या जरूरत है उसको। जब रेंज को उसने प्रीवियस डे के जो ट्रेडिंग के जो रेंज है उसके ऊपर गैप अप दे दिया तो उसको निकल देना चाहिए था। उस रेंज के अंदर दोबारा जब आ गया ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे फेक था ऊपर वाला, तब में यहाँ पे शॉर्ट करना था आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारी थी, अब लेवल में मिटा दिया, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, हल्का सा लेवल, यहाँ पे मैंने शॉर्ट मारी थी। अब शॉर्ट मारने के लिए एंट्री अपने हिसाब से लीजिए। तो मैंने एंट्री जो मारी थी मैंने यहाँ पे बिल्कुल, अब देखिए जब एक्सपीरियंस थोड़े से हो जाएंगे ना, तो भी आप क्या है, आप टूपी का तो करोगे, आप रिटेस्टिंग के वेट नहीं करोगे। मैंने एंट्री यहाँ पे क्यों मारी थी, क्योंकि मुझे पहले से ये दिख रहा था, एक तो वीवेब के, और वीवेब को इस पॉइंट को मैं टेस्टिंग के पीरियड मैंने कंसीडर किया था वीवेब के नीचे, और सेकंड ये कि ये हायर हो बना रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था, एक तो बन गया ट्रायंगल पैटर्न का इस तरफ का, सेकंड वीवेब के नीचे क्रॉस दिया, क्रॉस देने का टेस्टिंग कर रहा है इस पॉइंट पे लेवल पे, और थर्ड क्या है, ये उसके लिए एक मानते चलो कि डू एंड डाई लेवल है, एलओसी है, इसको ब्रेक दिया थे तो काम हो गया उसका, क्योंकि उस लेवल इस जोन के अंदर आना नहीं चाहिए था। जैसे ही आ गया मैंने तुरंत मारा शॉर्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा लगता रहेगा क्या, प्रीवियस हाई, ये देखिए प्रीवियस हाई है ना, ये प्रीवियस स्विंग, ये प्राइस गया ऊपर गया, ये प्रीवियस स्विंग का हाई लगाओ ऐसे आप। टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा लास्ट स्विंग, देख रहे हो, इजिली टारगेट अचीव हुआ। आप कहां पे एंट्री कर सकते हो, आप अगर मानते तो वीवेब की अगर वेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ब्रेक दिया, टेस्टिंग किया, तो टेस्टिंग के बाद आप यहाँ पे ब्रेक करिए, ये टेस्टिंग पीरियड है, उसके बाद आप यहाँ एंट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे। क्लियर है, ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। चलिए मैं आपको रिलायंस का दिखा देता हूँ, तो जो बताया था आपको रिलायंस का सेम कॉन्सेप्ट था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 डे का टाइम फ्रेम लेवल्स को तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, रेड कलर के लेता हूँ। रिलायंस का क्या लेवल था, रिलायंस का ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो मेरे लिए लेवल कौन सा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल, ये ऑल टाइम हाई वाला लेवल, ठीक है। एंड अब क्या हुआ कल के सेशन में, क्या हुआ, रिलायंस कहां पे ओपन हुआ, अब चीजों को देखिए, कहां पे ओपन हुआ रिलायंस। अच्छा 30 मिनट का करके निकाल देता हूं, एक तो 1 डे कर दिया और 30 मिनट का करके मैं निकाल देता हूं, कहां पे लेवल आपका निकल रहा है, ये निकल रहा है आपका 30 मिनट का टाइम फ्रेम में। एक कल के जो है प्रीवियस डे के जो हाई है वो एक लेवल निकल रहा है, ये 2 लेवल है हमने निकाल दिया 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलिए 5 मिनट पे चलता हूँ। अब आपको देखिए जो लेवल के ऊपर प्राइस ओपन होता है, ध्यान से देखिए, लेवल के ऊपर प्राइस ओपन होता है, ये दोनों लेवल है, उसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, वो भी कौन सा है, लेवल के ऊपर, जैसे बताया था आपको ओपनिंग हाई मान के चलो, ओपन इक्वल टू हाई, वहां से नीचे आ गया, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे आ गया, या तो क्या दिख रहा है, बार बार हाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, नीचे आ रहा है। इस लेवल के अंदर क्या उसको आना चाहिए था, ठीक है आ गया। अब ध्यान सुनिए, मान के चलो आ भी गया, आएगा तो क्या करेगा, सपोर्ट कहां से लेना चाहिए, तो उसको सपोर्ट कहां से लेना चाहिए था, लास्ट जोन ये वाला। क्लियर, क्लियर है, लेकिन उससे नहीं आनी, उसे ब्रेक कर दिया। तो अब रिलायंस में क्या हुआ था, जब ब्रेक कर दिया तो टारगेट तो यही था ना, पहला टारगेट ये वाला, उसमें तो आ गया था, वहां पे तो एंट्री मिलती नहीं आपको, क्योंकि उसने सपोर्ट बिल्कुल पास में है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको कम मिलेगा। अगर मान के चलो यहां तक ये जो जोन है, ये वाला जो अपना जो स्विंग है, ये जो स्विंग यहाँ होता ना,
तो अच्छे खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता कि प्राइस वहां तक जरूर आता। तो रिलायंस में केस बना था बट ट्रेड नहीं ले पाओगे। बट क्या बताया था मैंने आपको, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो चलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट ढूंढना है। जब भी प्राइस कोई रेजिस्टेंस लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो उसको मैंने खास ध्यान देता हूं। लेवल तो पहले से ड्रॉ करके रख दिए थे, तो ध्यान क्या दूंगा कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है या रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहा है और पहली कैंडल बन गिरी है, उसके बाद सेकंड थर्ड कैंडल क्या बिहेव करता है, क्या वो हाई को ब्रेक करके जा रहा है या वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो लास्ट जो उसके जो सपोर्ट लेने का एरिया होगा वो मुझे पता होना चाहिए। कौन सा होगा? जो एक्स सपोर्ट होगा, उसको अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो मैं तुरंत जो है मैं ये पता चल जाएगा कि मार्केट है अब नीचे जाएगा, अब मुझे शॉर्ट की तरफ जाना है। और शॉर्ट मुझे कब करना है? जब टेस्टिंग वगैरह देगा तो शॉर्ट करना है। और टारगेट जो मेरा रहेगा, जो एक स्विंग होगा लास्ट स्विंग, ये टारगेट रहेगा। अगर वो टारगेट आपको अच्छे खासे दिख रहा है आपको, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको अच्छे मिलते हैं, तो आप वहां पे एंट्री लीजिए। रिलायंस में आपको टारगेट आपको यहाँ दिख रहा था आपको, तो यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब नहीं बनता और एग्जैक्टली वहां से उसने बैक मार दिया। ठीक है, तो इस तरह आपको स्टॉक सिलेक्शन समझ में आ गया है। अब चलिए मैं आपको स्टॉक का नाम बता दीजिए आप, और नहीं तो मैं निफ्टी 50 का मैं खुद स्टॉक ढूंढूंगा। सर मैं कह रहा हूँ कि टाटा स्टील का चार्ट मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप देख सकते हो तो प्लीज चेक कीजिए। इसके टाटा स्टील में आप दोबारा मैं ग्रुप में जाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही बताया, तो आप बता दो मुझे आप। इसके मतलब जो लेवल्स हैं 10 एक तो 23 सितंबर का लेवल, 23 सितंबर का। ठीक है, एक मिनट देखता हूँ मैं। 23 सितंबर का लेवल, 23 सितंबर का लेवल, हाँ ठीक है ठीक है। सर एक तो 3 अगस्त का, एक 23 सर जुलाई। सेकंड पर कुछ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं बोलता हूँ उसको 3-1 फॉर्मेशन का निकला है, लेकिन ये कैंडल तो ग्रीन नहीं है ना, ये कैंडल। सर ये शायद वो मैंने किसी और लेवल से, मतलब 30 है तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम से होगी। चलो शायद इसके किसी लेवल से निकाला होगा, आपने देखता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली एक सेकंड सर, एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग व्यू से करा था। ट्रेडिंग व्यू में ये रेड कैंडल है। ये अरे कैंडल मतलब कौन? ये सर देखिए ना, रेड कैंडल है, नीचे वॉल्यूम ग्रीन दिखा रहा है बट नहीं वो तो ठीक है। मैंने Volume- इसके लो एंड वो मार्क करे थे ना सर, लो एंड। ये नहीं पूछ रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, क्या ये ग्रीन है क्या ऊपर वाली? नो सर, वॉल्यूम रेड है। वॉल्यूम रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए वॉल्यूम चलिए ठीक है, यहाँ पे रेड है, मान के चलो हमने रेड ये है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखिए रेड कैंडल है, तो ये 3 कैंडल तो ग्रीन तो नहीं है, तो ये 3-1 फॉर्मेशन तो होगा नहीं सर ये वो हाई लो ब्रेकआउट के हिसाब से। अच्छा ठीक है, अगर हाई लो ब्रेकआउट है तो मैं इस कैंडल के हाई एंड लो में मार्क कर लूंगा। हाँ जी सर। तो इसको मैं हाई लो नहीं, इसको मैं मार्क करूंगा किसका? क्लोजिंग एंड लो। लो। हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब टाटा स्टील के लिए बन जाएगा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट। हम देखेंगे कल किस तरह फॉर्मेशन होता है। सर और भी लेवल्स हैं 2-3। सुनिए आप देखिए कन्फर्मेशन लेना कि प्रीवियस में हाँ यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखने से आपने जो लेवल ड्रॉ किया था वो सही है। देखिए ना, ये सपोर्ट लिया ना, सपोर्ट लिया ना, इसका मतलब ये लेवल अपने सही है, और तो कोई हिस्ट्री आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि टाटा स्टील ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो यहाँ पे 2 लेवल है। ठीक है सर 2-3 लेवल और थे, एक 3 अगस्त का था। 3 अगस्त का था। चलिए मैं 3 अगस्त का देखता हूँ। 3 अगस्त का 3 अगस्त का, अच्छा हाँ ठीक है 3 अगस्त का। इसके लो एंड हाई, सॉरी क्लोजिंग, ठीक है सही है। देखिए सपोर्ट ले रहा था ना इसमें। हाँ जी सर। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे 2-3 घंटे रेस्ट किया, लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया था इस कैंडल ने, तो ये तो 2P के फॉर्मेशन। आप देखिए प्राइस, आप तो ट्रेड कैसे करोगे? मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेड करने का तरीका क्या है। जब आपने लेवल अपने इजीली निकाल दिया, आपने लेवल, नेक्स्ट दिन यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी, यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी, इस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिलेगी। चलो इस दिन का कोई भी दिन आपको 4-5 दिन के पास में कोई भी दिन आपको बता दो, मैं ट्रेड आपको दिखा दूंगा। जो 2P सॉरी हाई लो या 3-1 से आप लेवल निकाल लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकलेगा। उसके बाद आप 30 मिनट 50 मिनट 1 आवर करके आप बाकी लेवल से आप स्विंग हाई स्विंग लो जो भी लेवल निकालते हो आप निकाल दीजिए।
ठीक है, उससे ये क्लियर हो जाएगा आपके लेवल कौन सा सपोर्ट कहाँ पर है या आपके टारगेट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बट ये लेवल थोड़ा पावरफुल है, आसान है। जब भी प्राइस आएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कब किस दिन आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल जाए, किस दिन आपको कम मूवमेंट। जैसे इस दिन के देखो आप, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो इस तरीके का काफी तेजी से प्राइस गिरा है और बिल्कुल वहां तक आया है। तो चलिए आप मुझे बताइए कौन से दिन का मुझे देखना है, उस दिन का मैं आपको दिखा दूंगा। सर एक इंटरप्शन सर, अब हम ये हाई लो वाला हमने लेवल ड्रॉ कर लिया। अभी सर आपने एक दिन बताया था कि हमको इम्पोर्टेंट लेवल 915 वाला कैंडल, प्रीवियस डे का 330 वाला जो लास्ट वाला जो कैंडल है वो लेवल्स भी हमको वो लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। वो लेवल तो इम्पोर्टेंट उनका इसलिए क्या है, वो लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान के चलो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी एक दिन बता दो, मैं दिखा दूंगा आपको। इसमें से कोई भी एक दिन बता दो जो दिन आपको ट्रेडिंग मिली थी अपॉर्चुनिटी। कौन से दिन करना है आपको बता दो आप। सर जो ये 23rd वाले ही देख लीजिए जिसमें ये मतलब लेवल से ही वापस ऊपर गए। चलिए मैं 23rd को मैं दिखाता हूँ। 23rd कौन सा 23rd कौन से दिन का, ये वाला है ना मेरे ख्याल से ये अगस्त का है क्या, नीचे गिरा है। हाँ जी सर। ओके 23rd अगस्त है, चलो ठीक है। मैं 5 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ, टाइम हो गया सारा। चलो ठीक है, मैं लास्ट बताता हूँ। 23 सितंबर और 23 है सितंबर के बाद ये है 23 के है कैंडल, 25 है, 24 है। चलिए ठीक है। अब देखिए 930 को इम्पोर्टेंट क्या है आप इसको समझिए। ये है क्लोजिंग। अब ध्यान से सुनना, मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं ब्लैक कलर का लेता हूँ। सबसे पहले आपने 23rd को अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपने 50 मिनट या 30 मिनट करिए 23rd के लिए। ध्यान से सुनना। अरे यार क्या हो गया। 23rd को मैं चलता हूँ लेकर, और वहां मैंने सितंबर अगस्त, ठीक है 23rd के अगस्त को मैं लेकर आया ये। तो मुझे 30 मिनट के हिसाब से मुझे कहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिल रही है मुझे, पहले उसको मार्क डाउन कर लेता हूँ। मुझे यहाँ मिल रहा है एक, तो यहाँ मिल जाए। मुझे नहीं पता भाई टाटा मोटर ऊपर जाके नीचे जाए, मैं ड्रॉ करके रख दूंगा दोनों साइड। ठीक है, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको, और कोई टेबल आपका नजर नहीं आ रहा है। चलिए तो यहाँ तक आ गया 30 मिनट के हिसाब से। 15 मिनट का मैं कंफर्म कर लेता हूँ। चलो मैं करने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी में कर दे, बाकी आप लोग कर लोगे। क्लियर है। अब मैं जाऊंगा 5 मिनट के 23rd ठीक है 5 मिनट पे गया। अब मेरे लिए ध्यान रखना, जो बताया था आपको 915 यानी ये 350, ये जो देखिए ग्रीन कलर की 350 कैंडल है, तो 325 की कैंडल, तो उसके लो एंड जो हाई है उस पर थोड़ा अलर्ट होना है। अगर मान के चलो ये 350 की कैंडल, ध्यान से सुनना, अगर मान के चलो ये 350 की कैंडल यहां कहीं होती, ध्यान से सुनना आप, यहां कहीं होती। अच्छा हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल कौन सी थी, ये दोनों लाइन है ना, इंपोर्टेंट लेवल। चलो यहाँ पे 950 की कैंडल है। प्राइस अगर सॉरी 350 की कैंडल, 350 की कैंडल अगर यहाँ पे कहीं होती, 950 की कैंडल कहाँ है, यहाँ 950 की कैंडल पोजीशन कहाँ है, ध्यान रखना। 950 की कैंडल जो है प्रीवियस डे की पोजीशन इस जगह है, और 350 की कैंडल की पोजीशन इस जगह है। दोनों को मैं बना के रख दिया। अब क्या होता है, अगर मान के चलो 950 की कैंडल मुझे पता है यहाँ पर है, टाटा स्टील अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता, ध्यान से सुनना, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता तो मुझे पता है कि 950 की कैंडल इस पॉइंट पे है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये एक रेजिस्टेंस है। तो मैं इस जोन पे अगर मुझे कोई बाइंग की सिग्नल मिलती है तो मैं यहाँ पे बाई अबॉर्ट करता, मैं वेट करता कि 950 की कैंडल भी क्रॉस कर दे और अपने ये लेवल भी क्रॉस कर दे। यहाँ पे कोई अगर टेस्टिंग मिलती है तब मैं बाई करता। क्या क्लियर है? यस सर। रुचि जी आपको क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब क्या 950 कैंडल पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे है, बट यहाँ पे तो ओपन हुआ नहीं। चलिए यहाँ पे क्या है, अगर अब तो देखिए 325 की कैंडल यहाँ पर है, अगर मान के चलो यहाँ पे ओपन होता, यहाँ पे होता अगर बाई चांस, तो मैं ये कैंडल बनने के बाद मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करता, मैं वेट करता कि इसके नीचे अगर ब्रेक करे तब मैं उसको अप्लाई शॉर्ट मारूंगा।
बट 350 की कैंडल क्या है, 325 की काफी दूर है और मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो मेरे लिए काफी स्पेस बचेगा ना सेल करे। अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे पता है कि ये पास में नहीं है, ये 325 की कैंडल पास में नहीं है, मुझे आराम से इजीली जो है 10-15 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। अगर पास में होता तो मैं अलर्ट होता कि उसको भी ब्रेक करने दूंगा मैं, बट पास में जब नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे एंट्री मार सकता हूँ। चीजों को समझ रहे हो आप? इंपोर्टेंस क्या है 325 की 950 की, यानी वो सिर्फ आपको ये बताता है कि पास में कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट है कि नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि 325 की कैंडल यहाँ पे है और प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद पहली कैंडल जो है उससे रिजेक्ट हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद ये टेस्टिंग किया, तो मैं यहाँ पे एंट्री मारूंगा। मुझे पता है कि 55 की कैंडल यहाँ पे है, प्राइस जब उसके पास आएगा ना तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। अगर बुलिश सिग्नल मिलता है तो मैं एग्जिट मार लूंगा, बुलिश मिलता है तो मैं एग्जिट मार लूंगा, लेकिन उसने बुलिश नहीं दिया, यहाँ पर टेस्टिंग अगेन किया, फिर अगेन ब्रेक कर दिया, तो ठीक है आप ट्रेन पे बने रहिए आप। फिर वहां तक आया प्राइस। आवाज नहीं आ रही सर। सबको नहीं आ रही क्या? हाँ, आ रही है सर। है ना? तो आ रही देखिए है सर। अब क्या होता है, देखिए एक चीज को ध्यान से देखना आप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 325 की कैंडल है, प्राइस ने ब्रेक दिया, अपने लेवल को भी यहाँ पे टेस्टिंग किया, ध्यान से देखना, वी वेव को भी ब्रेक दिया और लेवल पे यहाँ पे टेस्टिंग किया, अपने लेवल के पास टेस्टिंग किया, वहां पे 325 की कैंडल है, तो लेवल को ब्रेक दिया। अगर आप चाहते हो तो यहाँ निकाल शॉर्ट मार सकते हो, या 325 की कैंडल के नीचे आप शॉर्ट मारो, क्योंकि मुझे सिग्नल तो मुझे पहले मिल गया था शॉर्ट का, इसके नीचे मारो, तब भी आपको यहाँ से अच्छे पॉइंट आपको मिल जाएगा। और टारगेट क्या होगा ये देखिए, या तो लास्ट स्विंग या तो इंपॉर्टेंट लेवल, वहां तक आएगा निकल जाओ, या तो अलर्ट हो जाइए आप। क्लियर है? हाँ यस सर। तो इस तरह क्या होता है, लेवल आप निकालोगे, पहले आपने निकालो। अब देखिए आप तो टाइम हो गया है, कल के सेशन लूंगा तो ध्यान रखना, कल मैं 50 निफ्टी 50 के स्टॉक लेकर आऊंगा और सारे स्टॉक को मंडे के लिए आपको दिखा दूंगा कौन से स्टॉक के कहाँ लेवल है मंडे के लिए, आपको उस स्टॉक को वॉच करना। ठीक है? ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है? तो ये मैं कल मैं आपको सेशन में बता दूंगा आपको। ठीक है? जी तो सर। आपको देखिए एंट्री तो क्लियर हो गई, स्टॉक सिलेक्शन आपको ठीक ठाक लग गया है, जैसे आपने बताया था हर जी ने, क्या नाम है आपका, हर जी ने जो है 2 स्टॉक निकाल दिया आपने, दोनों स्टॉक में आपने एक टाटा स्टील का हो गया और एक आपका आइशर मोटर का, दोनों लेवल निकाल दिया, दोनों के लेवल से आपको वॉच करना मंडे को। और बाकी 50 निफ्टी 50 के बाकी स्टॉक को मैं लेकर आऊंगा और उसमें मैं लेवल ड्रॉ करूंगा, देखता हूँ और कितने स्टॉक मिलते हैं, उन स्टॉक को आप वॉच करिए और देखिए किस तरह करता है बिहेव। ठीक है? बट याद रखना, टिक्स को याद रखना, रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है क्या, जो बताया था आपको उसको याद रखना आप, और एंट्री कैसे लेनी है वो तो आप लोगों को पता है, उस पर आप मंडे को देखना। जब भी प्राइस उस लेवल पे आएगा तो मंडे को देखोगे, हो सकता है कि ट्यूसडे को अगेन उस प्राइस उस लेवल पे आए, जब भी आएगा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ट्रेड लेने के लिए। ठीक है? हाँ, साथ में हाँ ये चीज ध्यान रखना कि भाई उसके सेक्टर क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और कल मैं आऊंगा 9:30 या 9 बजे के आसपास, मैं आपको अलर्ट कर दूंगा, बता दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा, फिर अपन आएंगे और आने के बाद कल जो है निफ्टी 50 के पहले काम ये रहेगा निफ्टी 50 का स्टॉक में लेवल निकलने का, नहीं तो फिर डेली मिस हो जाता है वो। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए। ओके सर।